दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि आने वाले समय की ऊर्जा क्रांति की शुरुआत है। तमिलनाडु के कलपक्क में भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR ने वह कर दिखाया है जिसे परमाणु विज्ञान की दुनिया में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। इसने सफलतापूर्वक क्रिटी हासिल कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिटी आखिर होती क्या है। आसान भाषा में समझें तो यह वह स्थिति होती है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया अपने आप लगातार और स्थिर रूप से चलने लगती है। यानी अब इस रिएक्टर को बार बार बाहरी कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह खुद ही ऊर्जा पैदा करने में सक्षम हो चुका है। यही वो पल होता है जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर सच में जिंदा माना जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि असली ताकत तो इसके बाद शुरू होती है। यह PFBR कोई साधारण रिएक्टर नहीं है, यह एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, यानी ऐसा रिएक्टर जो जितना ईंधन खर्च करता है उससे ज्यादा नया ईंधन पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह सिर्फ बिजली बनाने का काम नहीं करता बल्कि भविष्य के लिए ईंधन भी तैयार करता है। यही वजह है कि इसे परमाणु ऊर्जा की दुनिया में गेम चेंजर माना जाता है। इस उपलब्धि की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल मैरियानो ग्रोसी ने खुद भारत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि यह भारत के स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि IAEA भारत के साथ मिलकर उसके परमाणु कार्यक्रम को और सुरक्षित और मजबूत बनाने में सहयोग करता रहेगा। अब जरा उस देश की बात करते हैं जो अक्सर भारत की उपलब्धियों पर चुप्पी साधे रहता है, यानी कि चीन। साथियों, लेकिन इस बार चीन भी चुप नहीं रह पाया। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने भारत की सफलता को प्रमुखता से अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है और अब वह अपने 3 चरणों वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। ये वही चरण है जहां से भारत की असली ताकत शुरू होती है। दरअसल भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 चरणों में बटा हुआ है। पहले चरण में यूरेनियम का उपयोग होता है, दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आते हैं और तीसरे चरण में थोरियम आधारित ऊर्जा प्रणाली विकसित की जाती है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है, लेकिन समस्या यह है कि थोरियम को सीधे इस्तेमाल करना आसान नहीं होता और यहीं पर यह PFBR रिएक्टर एक पुल की तरह काम करता है। यह यूरेनियम से शुरुआत करके धीरे धीरे प्लेटिनियम और फिर थोरियम तक पहुंचने का रास्ता तैयार करता है। यानी यह रिएक्टर सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं करता बल्कि आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा का स्थायी समाधान भी तैयार करता है। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो अब तक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े स्तर पर आयात पर निर्भर रहता था, वह धीरे धीरे खुद ही अपना ईंधन तैयार करने लगेगा। इसका मतलब है कम खर्चा, ज्यादा उत्पादन और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह आत्मनिर्भरता। जब पूरी दुनिया आज ऊर्जा संकट और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब भारत एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जो सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और परमाणु के लिए सुरक्षित भी है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। कलपक्क की यह सफलता सिर्फ वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम नहीं दोस्तों, बल्कि यह भारत की रणनीतिक सोच, तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव का भी प्रतीक है। साथियों, यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं है बल्कि एक इनोवेटर बन चुका है। आज भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास इतनी एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। यह वही क्लब है जहां पहुंचना हर देश की बस की बात नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, यह उपलब्धि ऐसे समय पर आई है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऊर्जा के स्रोतों पर कब्जे को लेकर संघर्ष हो रहा है और ग्लोबल पावर बैलेंस लगातार बदल रहा है। ऐसे समय में भारत ने एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो शांति, स्थिरता और विकास की ओर ले जाता है। यह सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की घोषणा है। यह उस भविष्य की शुरुआत है जहां भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां भारत खुद अपने संसाधनों से, अपने विज्ञान से और अपनी तकनीक से दुनिया को रास्ता दिखाएगा। और शायद यही वजह है कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस उपलब्धि को गौर से देख रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक देश की जीत नहीं है दोस्तों, यह उस सोच की जीत है जो कहती है हम कर सकते हैं।
कल्पक्क की यह सफलता आने वाले समय में भारत को और मजबूत बनाएगी और यह साबित करेगी कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी है। उम्मीद करता हूं ये सेशन, ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।